आज की इस क्लास में हम टॉप 47 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मित्रों। 27 क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी टीजीटी 8 परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो आप पेन पेपर उठा के बैठिएगा और कुछ नोट डाउन करने का प्रयास भी करिएगा। सुमन जी वेरी गुड मॉर्निंग, रमेश जी वेरी गुड मॉर्निंग, रमेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी तरफ से शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग वाला। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है मित्रों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। आप जानते हैं इस टाइम गर्मी का कहर है, और कहर नहीं है, एकदम अपने चरम पे है। गर्मी अपने एकदम चरम पे है, शीर्ष पे है। आप भी देख रहे हैं गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी तेज़ है। धूप का कोई अता पता नहीं कितना फास्ट हो रहा है। वो जलन, आप 10 मिनट धूप में बैठ जाओ, चंचनाहट होने लगती है, जैसे लगता है आपके यूवी वाली किरण पड़ गई है, जलन सी होने लगती है। सर जी आज अमेठी में बारिश हुई थी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मौसम होगा फिर तो वहाँ पे। अब इंद्र भगवान कुछ कृपा करें और जल्दी से बारिश करवाएं, गर्मी से निजात दिलाएं, बस यही हमारी ख्वाहिश है। क्वेश्चंस की तरफ चला जाए मित्रों, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है। ये स्थापत्य जो है कहाँ अवस्थित है, आपसे त्रिमूर्ति के बारे में पूछ रहा है। महेश, विष्णु और ब्रह्मा कहाँ अवस्थित है? अजंता में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है, या फिर कार्ले गुफा में? आपसे पूछा जा रहा है सर जी आप कैसे? सुमन जी हम ठीक हैं, हम एकदम ठीक हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। जौनपुर में भी बारिश हो रही है सर जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, वेरी नाइस। भोलेनाथ अपनी तीसरी आँख खोले हैं, बहुत अच्छी बात है। बस बाबा की कृपा बनी रहे, हम यही चाहेंगे। भगवान भोलेनाथ की अनंत कृपा शक्ति बनी रहे। अभी तो इधर इतना कष्टकारी समय रहा है, हम इतने कष्ट झेले हैं, हम जानते हैं। बारिश हो जाए बहुत अच्छा होगा। सुल्तानपुर में 4:30 बजे बारिश हुई थी सर जी, बहुत बढ़िया बनती थी, वेरी नाइस। लखनऊ में भी बारिश हो जाती है, बहुत बढ़िया है। आप लोग याद रखना मित्रों, पहली बारिश में भीगना नहीं है, पहली बारिश में भीगना नहीं है, बहुत सारे केमिकल लेकर के आती है, याद रखना है। तो पहली बारिश में नहाना नहीं है, आप पता चले बारिश में भीग के नहाने लगे, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, तो उनसे बचाव करना है अपने आप को, ठीक है। और अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आपसे ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये धारापुरी में मिला है, और धारापुरी किसका पुराना नाम है मित्रों? जो समुद्र से घिरी हुई, जो समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई है, उसी का नाम है। नाम आपका एलिफेंटा के साथ जाता है। सही जवाब लखा सिंह जी। सर जी भेज दीजिए, क्या भेजना है लखा जी? डाटा तो हमने कल ही सभी ग्रुप में भेजा है, या तो आप ग्रुप छोड़ दिए होंगे। प्रयागराज में बहुत गर्मी है सर जी, जी। प्रयागराज से ही ग्रीनविच मीन टाइम निकलती है भाई, तो गर्मी तो रहेगा ही। प्रयागराज है, प्रयागराज की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है शहर में आबादी के मामले में। प्रयागराज में ऐसा हमें लग रहा है शहर में कोई घर नहीं होगा जहाँ कंपटीटर ना रहता। अगर 4 कमरे बने हैं तो 3 कमरे में लोग रहते हैं पढ़ाई करने वाले, एक कमरे में उनका परिवार चल जाता है। सोचो, इतनी सेवा भाव के साथ लोग काम करते हैं। अब तो बहुत सारे लोग बिजनेस का काम करने लगे हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा सेवा भाव रहता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। आपसे कह रहा है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया? नाम खनिज रंग का है, जल रंग का है, रासायनिक रंग और सोना चांदी रंग का नाम आपके स्क्रिप्ट पे है। मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाकाल की नगरी है मध्य प्रदेश, बहुत अच्छी बात है। बारिश हो जिससे निजात मिले, आम नागरिक को जनजीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। जी पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं प्रयागराज में।
मित्रों हम बात करते हैं बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, मैक्सिमम प्रयोग हुआ है। तो गोल्डन कलर का उपयोग ज़्यादा हुआ है, सोना और चांदी कलर के रंग खूब ज़्यादा हुए। साथी जिस बच्चे का 10 बजे एक्सीडेंट हुआ था कल, आज अपना शरीर छोड़ दिया। प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने शरीर में सुनाते हैं। बहुत कष्टकारी है, बहुत कष्ट हुआ। हमारे गांव वाला जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो 10 मिनट के भीतर ही भगवान को प्यारा हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस कष्ट की घड़ी में हम और हमारा पूरा परिवार आपके साथ है। सूक्ष्म वेदनाएं आप लोग भी व्यक्त करें भाई, ढांढस बनाएं। विशेष दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान हो, शक्ति प्रदान हो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर जी हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है। अच्छा, आप अपने यहाँ कंप्लेन कर दीजिए राम बाबू जी, आपके यहाँ नेटवर्क का ज़्यादा दिनों से प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था, नाम दिया गया। मुकुंद हिंदू चित्रकार रहा है, विशालदास रहा है, चतुर्मणि रहा है, फिर हरवंश रहा है। आपसे पूछ लिया गया कि जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था। अगर जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार का नाम आएगा मित्रों, तो जो बहुत बढ़िया छवि रचना बनाएगा। अब बहुत अच्छा छवि रचना इसमें से कौन बनाएगा, तो आपके विशालदास के द्वारा बनाया जाएगा। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो विशालदास लगाना। सी इज द राइट आंसर्स। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। लोकेशन के बारे में पूछ लिया गया, कहाँ स्थित है बाघ। नाम महाराष्ट्र का दिया गया, उत्तर प्रदेश का दिया गया, मध्य प्रदेश का दिया गया और गुजरात का नाम आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, बाघ की गुफा कहाँ स्थित है। आप सभी ऑप्शंस देखेंगे तो बाघ की बात करेंगे। छत पर तो गर्मी होगी ही लखा जी। अगर मित्रों हम बाघ की बात करते हैं तो बाघ आपके मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित है। राइट आंसर हमें मध्य प्रदेश के साथ देना पड़ेगा। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। जी प्रणाम। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। प्रश्न 19 की हम बात करते हैं। किस स्थापत्यविद ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण किया। स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण क्या प्रमोद दास गुप्ता ने किया है, देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया है, रामगिर वैद्य ने किया है, या प्रभुराज भगत के द्वारा किया गया। आपसे पूछा गया कौन सा कलाकार है, कौन सा स्थापत्यविद है जो स्वतंत्रता स्मारक को बनाने का काम करता है। अगर दिल्ली में स्वतंत्रता स्मारक की हम बात करते हैं मित्रों, तो जो राइट आंसर्स बनेगा वो आपका देवी प्रसाद राय चौधरी बनेगा। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो बी के साथ सही जवाब बनाना और बी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना। सही जवाब बी के साथ बना लेना। हम आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अनारकली। अनारकली चित्र किसका है मित्रों, आपको ये बताना है। नाम दिया गया छदीनाथ मजूमदार का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, अब्दुल रहमान चौधरी का है और असित कुमार हालदार का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे अनारकली रचना के बारे में पूछा गया मित्रों। अगर हम अनारकली रचना की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया से बनाए हैं और अनारकली रचना को बनाने का काम AR चौगुतई का है, यानी अब्दुल रहमान चौगुतई का है। तो आप जब सही जवाब लगाइएगा यहाँ पे तो बी के साथ लगाइएगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। आपसे पूछा गया अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया। अभिव्यंजनावाद कौन से देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया है। नाम जर्मनी का है, फ्रांस का है, इटली का है और रूस का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया अभिव्यंजनावाद कौन से देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया है। मित्रों देश के कलाकारों के अगर नाम की बात करें तो उसमें फाइनली आपका जो नाम आएगा वो जर्मनी के साथ आएगा। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो जर्मनी लगाना। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाना। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 22 नंबर आता है। 22 नंबर क्वेश्चन से कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य नृत्य अकादमी की जो है स्थिति कहाँ पे है। आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश की राज्य नृत्य अकादमी। नाम उदयपुर का दिया गया, लखनऊ का दिया गया, कोटा का दिया गया और जोधपुर का नाम दे दिया गया। मित्रों यूपी का केवल एक ही शहर ऑप्शंस में दिया गया है, इसलिए तो सभी आंसर्स एक ही लगा रहे होंगे। नवाबों की राजधानी लखनऊ। तो सही जवाब आप राजधानी लखनऊ के साथ लगा रहे हैं। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना रहे हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लेना। राज्य नृत्य अकादमी लखनऊ में आपके अलीगंज में स्थित है, याद रखना।
महाराजगंज लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, अगर हम 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आपसे कह रहा है मौला राम की शैली का एक फेमस कलाकार रहा है। नाम राजस्थानी का है, मंडी का है, पहाड़ी का है और बशोली का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। मौला राम की हम अगर बात करते हैं तो फाइनली जो आपका मौला राम चित्रकार है मित्रों, वो मौला राम चित्रकार कौन सी शैली का है? मौला राम जैसे नाम आएगा आप पहाड़ी शैली के साथ आंसर मिलान करेंगे। बी इज द राइट आंसर से यहाँ पे लगाएंगे, तो सही जवाब बी के साथ छापना पड़ेगा। आगे चला जाएगा 24 नंबर। चौबीस नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली में हुआ, अपनी शैली में हुआ, कंपनी शैली में हुआ या फिर पहाड़ी शैली में हुआ? आपसे पूछा गया अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण कौन सी शैली में हुआ मित्रों। अगर अंडाकार रूप में व्यक्तियों की रचना की बात करते हैं, व्यक्तियों के चित्रण की बात करते हैं तो कहाँ देखने को मिलता है? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण आपके पहाड़ी शैली में हुआ है। इसलिए जब आप राइट आंसर से यहाँ लगाना तो फाइनली डी के साथ आंसर्स मिलान कर लेना। डी इज द राइट आंसर बना लेना। सही जवाब डी के साथ लगाना। 25 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। बाघ गुफा में रंग महल कौन से नंबर की गुफा है? नाम दे दिया गया, चौथे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, 5वें नंबर की है या फिर पहले नंबर की है। आपसे बाघ गुफा में रंग महल के बारे में पूछा गया है। अगर बाघ गुफा में रंग महल पूछा जाए कौन से क्रम की गुफा है मित्रों, तो बाघ में जो रंग महल आती है वो चौथे क्रम की आती है। तीसरी आपकी हाथी खाना होती है, हाथी खाना होती है। 5वीं आपकी पाठशाला होती है। आप पहली और दूसरी गुफा का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। बाघ में टोटल गुफाएं 9 होती हैं। 9 की 9 बिहार गुफाएं होती हैं। कैसी होती हैं? बिहार गुफाएं होती हैं, यानी शंघाराम गुफाएं होती हैं, जहां बौद्ध भिक्षु आते हैं, आराम करते हैं, निवास करते हैं। तो हम पहली और दूसरी गुफा का नाम आपसे पूछे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो। फिर हम अगला क्वेश्चन अपना पढ़ें। आपसे कह रहा है मित्रों 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमजानामा के चित्र किस किस समय में बने हैं? नाम दिया गया शाहजहां के टाइम में बने, अकबर के टाइम में बने, जहांगीर के टाइम में बने या फिर औरंगजेब के टाइम में बने। आपसे हमजानामा के चित्र के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम हमजानामा चित्र की रचना की बात करते हैं मित्रों तो इसका टाइम हाँ पंच पांडु और दूसरी ग्रह। सही जवाब आप लोगों ने दिया है। हमजानामा की जो चित्रावली हुई है मित्रों, ज्यादातर मामले में जो हमजानामा चित्रण हुआ है वो फाइनली आपके जहांगीर नहीं अकबर के टाइम पीरियड पे हुआ है। तो राइट आंसर साहब अकबर के साथ लगाना। सही जवाब आप अकबर के साथ बना देना। सी इज द राइट आंसर लगा लेना मित्रों। आगे चला जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं पूछा गया। जगदीश गुप्त है, रामचंद्र शुक्ल है, वासुदेव शरद अग्रवाल है या फिर असित कुमार हालधार हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपसे भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया मित्रों। ये रचना जो आती है आपके वासुदेव शरद अग्रवाल की आती है। इसलिए जब आप आंसर्स लगाना तो सही जवाब सी के साथ बनाना और सी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना। सही जवाब हम सी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? नाम पीजी सुब्रमण्यम का है, के हरपाल का है, बीसी सान्याल का है और विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सत्यजीत राय की फिल्म है इनर आई। द इनर आई की हम बात करते हैं मित्रों। द इनर आई किसकी रचना है? तो सभी डाटा देखने के बाद इनर आई के लिए आप विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम लगाइएगा। इनके जीवन पर आधारित है विनोद बिहारी मुखर्जी के। तो राइट आंसर डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? कनिष्क की मूर्ति नाम दिया गया गुप्त काल की है, कुषाण काल की है, शुंग काल की है या फिर मौर्य काल की है
आपसे पूछ लिया गया कनिष्क की मूर्ति कौन से टाइम पीरियड की है। अगर मित्रों आपसे कनिष्क की मूर्ति की बात कर रहा है तो कनिष्क की मूर्ति जो फाइनली आपके टाइम पीरियड में आती है कुषाण काल की दिन बताई जाती है। इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना तो बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना देना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है, पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है डाटा डाट जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, नाम दिया गया मानव आकृति है, मछली है, हाथी है या फिर नारियल के पेड़ के साथ प्रकृति दृश्य। क्या नहीं है जोगीमारा के चित्रों का हिस्सा। मित्रों अगर आपको देखना है जोगीमारा के चित्रों का हिस्सा क्या नहीं है तो आप सभी ऑप्शंस देखेंगे तो आपको यहाँ प्रकृति के साथ नारियल पेड़ नहीं दिखाई देगा, नारियल पेड़ के साथ प्रकृति दृश्य जोगीमारा के चित्रों का हिस्सा नहीं। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, गणेन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया है न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। अगर न्यू बंगाल स्कूल का नाम आता है मित्रों तो आप भी जानते हैं कि न्यू बंगाल स्कूल स्थापित करने में नंदलाल बोस जो गांधी की दांडी यात्रा बनाते हैं, जो भारतीय संविधान की पांडुलिपियां चित्रित करते हैं, उनके द्वारा किया गया, जिन्हें प्यार से लोग मास्टर मुशाय कहते हैं। तो सही जवाब डी के साथ आपको लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर आता है, स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है, रामजी सुतार की है, लक्ष्मण बोर्ड की है, कृष्ण खन्ना की है या फिर एनएस रिमशन की है। आपसे पूछा जा रहा है स्टेचू ऑफ यूनिटी इनकी कलाकृति है। अगर हम स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं मित्रों तो स्टेचू ऑफ यूनिटी जिनकी कलाकृति है उसका नाम जो है फाइनली रामजी सुतार है। और स्टेचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर लंबी है और जब फुट में बात आती है तो 597 फुट आंसर बनता है। आप जानते हैं भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को निरूपित है ये आपकी मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है शोकार्ता उमा किसकी कृति है। शोकार्ता उमा शैलेंद्रनाथ डे की रचना है, नंदलाल बोस की है, असित कुमार हालधार की है या फिर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की है। आपसे शोकार्ता उमा कृति के बारे में पूछा गया है। अगर शोकार्ता उमा की हम बात करते हैं तो ये जो रचना होती है मित्रों शोकार्ता उमा उसी की रचना है जिसने संविधान के पांडुलिपियों को चित्रित करने का काम किया, संविधान के मूल पेज को चित्रित करने का काम किया। तो राइट आंसर आप नंदलाल बसु या नंदलाल बोस के साथ लगा लेना, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर आता है, आइडियल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की जो है पुस्तक है। आपसे पूछा गया आइडियल ऑफ ईस्ट, नाम उनका पूरा है, ताइवान का है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी है और हिशिदा का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के बारे में पूछा गया, आइडियल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है। मित्रों उनका पूरा का नाम आपको यहाँ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर फाइनली आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चला जाता है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है मित्रों शिल्प कथा रूपावली और शिल्पाचार्य पुस्तक के लेखक हैं। आपसे शिल्पाचार्य पुस्तक और शिल्प कथा रूपावली के बारे में पूछा गया, स्टेला कैम्ब्रिज की पुस्तक है, नंदलाल बसु ने लिखी, A.K. स्वामी ने लिखी या फिर जया अप्पास्वामी के द्वारा लिखी। आपसे पूछ लिया गया है मित्रों शिल्प कथा रूपावली और शिल्पाचार्य की अगर हम बात करते हैं तो ये फाइनली जो आपकी पुस्तक होती है इस पुस्तक के राइटर मास्टर मुशाय होते हैं। राइट आंसर आपको मास्टर मुशाय के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर फाइनली लगा देना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 36 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, अमोघवर्ष ने करवाया, खारबेल ने करवाया या फिर चामुंडा राय के द्वारा करवाया गया। आपसे श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण पूछा गया, किसके द्वारा करवाया गया मित्रों। तो अगर गोमतेश्वर की प्रतिमा के बारे में पूछा जाए तो राइट आंसर आपको चामुंडा राय देना पड़ता है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ता है, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आता है, शांति निकेतन किस जनपद में स्थित है। नाम दिया गया हुगली जनपद में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, वीरभूमि और नादिया का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया शांति निकेतन किस जनपद में स्थित है।
अगर शांति निकेतन के लोकेशन की हम बात करते हैं मित्रों, तो जो शांति निकेतन स्थित है वो आपका फाइनली वीरभूमि में स्थित है। इसलिए जब हम राइट आंसर्स देंगे तो यहाँ वीरभूमि के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर फाइनली। आगे चलेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है कला किस भाषा का शब्द है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, कला कौन सी भाषा का शब्द है पूछा गया क्वेश्चन से। हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है या फिर अंग्रेजी का है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर में छपा हुआ क्वेश्चन से, कला कौन सी भाषा का शब्द है। और कला की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो कल धातु से उत्पन्न होता है। और कला जो फाइनली आपका शब्द बनता है वो कला आपके कौन से भाषा का बनता है, संस्कृत भाषा का शब्द फाइनली बन करके सामने आ जाता है। तो राइट आंसर संस्कृत देना पड़ेगा, संस्कृत इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा किसने बनाई है। नाम दिया गया जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा। खान डाइलाइट के द्वारा बनाई गई, हरा क्लोराइट के द्वारा बनाई गई, काला बेसाल्ट के द्वारा बनाई गई या फिर काला ग्रेनाइट के द्वारा बनाई गई। आपसे पूछ लिया गया कोणार्क के सूर्य मंदिर में जगमोहन पर सूर्यदेव की जो प्रतिमा बनाई जाती है मित्रों, वो जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा किससे बनाई जाती है, आपसे ये पूछा गया है। तो सही जवाब शिव शंकर का आया है, हरा क्लोराइट राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर बना है। अगला क्वेश्चन हम 40 नंबर पढ़ रहे हैं और प्रश्न संख्या 40 की अगर बात कर रहे हैं तो पूछ रहा है मित्रों, अजंता की पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या में, आपसे पूछा गया अजंता की पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या में निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा सही। नाम 7 का है, 6 का है, 9 का है और 11 का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया अजंता की पूर्ण चित्रित गुफाओं में कौन सा विकल्प आपका एकदम सेट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। तो सही जवाब की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 6 कितने हैं, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफा 6 हैं। कौन कौन सी हैं, 1, 2, 9, 10, 16 और 17, यही आपकी 6 गुफाएं हैं जो पूर्ण चित्रित हैं। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया यह छेछड़ी की प्रतिमा का निर्माण जो है वो कौन सी शैली के अंतर्गत हुआ। नाम मथुरा का है, होशल का है, अमरावती का है और शुंग का नाम दे दिया गया। यह छेछड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर यह छेछड़ी शैली के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों, ये रचना किसके टाइम पीरियड की है, यह छेछड़ी आपके मथुरा काल की देन है। इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बना लेना, ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अब टाइम आ गया है आपके इस 27 क्वेश्चंस में वैल्यूएशन का आपका क्या स्कोर है, सही बताना, ईमानदारी के साथ बताना।